नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 5 अगस्त है। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से। इसमें दिया हुआ है कि पेगासस पर गोलबंद, विपक्ष ने फिर नहीं चलने दी संसद। प्रतिपक्ष का साझा बयान, जासूसी कांड की जांच हो। आपको बताएं कि तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्य दिन भर के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए। जासूसी मामले पर जवाब पर विपक्ष अड़ा हुआ है और 14 विपक्षी दलों ने बुधवार को एक बार फिर से सरकार से आग्रह किया कि वह संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करे और पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराए। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि ओबीसी सूची का अधिकार मिल सकता है राज्यों को। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है और आपको बताते चले कि केंद्रीय कैबिनेट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। आपको बताएं कि इस विधेयक को अब संसद के दोनों सदनों में पारित करने के लिए रखा जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही। इसमें दिया हुआ है कि नीरज चोपड़ा और दहिया इतिहास रचने की राह पर। टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में रवि ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा पदक पक्का करते हुए रवि दहिया कजाकिस्तान के नूर इस्माइल सानायेव को हराकर फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। वही एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के क्वालिफाइंग में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई है। अब दोनों से देश के लिए पदक की उम्मीद जग गई है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। स्वदेशी विमान वाहक जहाज विक्रांत का परीक्षण शुरू। आपको बताएं कि विमान वाहक जहाज को इसके विमानन परीक्षण पूरे करने के बाद अगले साल की दूसरी छमाही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद। इसे करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित परीक्षण बुधवार को शुरू हो गया। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि देश में कोरोना के 42,625 मामले, 562 और की मौत। आपको बताएं कि 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 5,395 बढ़ी। देश में एक दिन में कोरोना विषाणु से 42,625 लोग संक्रमित पाए जाने से महामारी के कुल मामलों की संख्या आपको बता दें कि 3,17,69,132 हो गई। वही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,10,353 हो गई है। संक्रमण जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.29% है। 24 घंटों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 5,395 लोगों की वृद्धि हुई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि स्कूली शिक्षा भरेगी उड़ान। आपको बताएं कि अगले 5 साल में करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालयों में खुलेगा बाल वाटिका। 11,60,000 सरकारी स्कूल, 15,60,00,000 छात्र और 57 लाख शिक्षक होंगे लाभान्वित। फैसले की अहम बातें हैं। समग्र शिक्षा योजना को 5 साल और जारी रखने पर लगी मुहर। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं तक किया जाएगा और मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्ट्रीम के बजाय नए विषय जोड़े जाएंगे। तो आपको बताएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए जो कि काफ़ी क्रांतिकारी हो सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि नागरिकता कानून में किसी और संशोधन का प्रस्ताव नहीं, ऐसा कहा है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत पात्र लाभार्थी नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद ही नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि निचली अधीनस्थ न्यायालयों में 3,93,00,000 से अधिक मुकदमे लंबित। कानून मंत्री ने कहा, अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा में बुधवार को एक लिखित उत्तर में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर जो
पर इस वर्ष 30 जुलाई तक उपलब्ध सूचना के मुताबिक इतने मामले दर्ज हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण सबने लिया, इसमें दिया है कि पत्नी का करे सम्मान, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। ऐसा टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पति से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ सम्मान से पेश आए, अगर वह विफल रहता है तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। कोर्ट की हिदायत के बाद इस युवा जोड़े के बीच समझौता हो गया। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण सबने दिया, इसमें दिया है कि T20 विश्व कप में 24 अक्टूबर को होगा भारत और पाक के बीच मुकाबला। आपको बताया कि चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप की भिड़ंत 24 अक्टूबर को होने की संभावना है। आईसीसी हालांकि टूर्नामेंट का अधिकृत कार्यक्रम कुछ दिनों में जारी करेगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो सकता है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से दिया है, इसमें दिया है कि वुहान में तेजी से फैल रहा कोरोना, शहर सील। वुहान शहर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहाँ 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। अब एक और मरीज की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद वहाँ स्थिति खराब हो गई है। यहाँ सभी का कोरोना टेस्ट किए जाने के दौरान पूरे शहर को सील कर दिया गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से दिया है, इसमें दिया है कि राम मंदिर 2023 के अंत तक खोल दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योजना के तहत हो रहा है और उम्मीद है कि वर्ष 2023 के अंत तक मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। वही अगली खबर बिहार से संबंधित है। हिंदुस्तान से हमने लिया है 9वीं 10वीं के स्कूल 7 से खुलेंगे। आपको बताएं कि पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में 16 अगस्त से शुरू होगी पढ़ाई। साप्ताहिक बंदी के अलावा सभी दुकानें अब प्रतिदिन खुलेंगी। कोचिंग 50% क्षमता संग खुलेंगे। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। तो आपको बताएं कि बिहार सरकार ने कल अपना अनलॉक प्रोसेस शुरू किया है, जिसके तहत बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और ढील भी दिया गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही बिहार के 4 NH के 4 लेन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बताया कि बिहार के 4 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पथ निर्माण विभाग की बैठक में NHAI के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए राज्य सरकार ने इसका अलाइनमेंट मंजूर कर लिया है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, जो कि पंचायत चुनाव से संबंधित है। आपको बताया कि पंचायत चुनाव सितंबर के दूसरे हफ्ते में संभावित है। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेजी से चल रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सितंबर के दूसरे हफ्ते से चुनाव प्रारंभ हो जाएगा। EVM और बैलेट बॉक्स के भौतिक सत्यापन का अभी काम चल रहा है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया, इसमें दिया कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे समेत 7 सड़कें बनेंगी। भारत माला 2 परियोजना के तहत केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सीएम के समक्ष पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी प्रस्तुतिकरण। 552 किलोमीटर इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क 4 लेन होगी। 2 लेन की सड़क फिलहाल बनाई जा रही है। आपको हम बताते चलें कि राज्य के 7 जिलों के बॉर्डर क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेज होगा। इससे लोगों को आवागमन में भी सुविधा होगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि सीएम ने पटना में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का लिया जायजा। आपको बताएं कि अति व्यस्त बोरिंग कैनाल रोड कंकड़बाग इलाकों में गए मंगलवार को वैशाली सहित 5 जिलों का किया था जायजा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो हैं वो अलग अलग इलाकों में जाकर कोविड प्रोटोकॉल को देख रहे हैं खुद से। परसों वो बिहार के 5 जिलों में गए थे, तो कल वही पटना शहर में उन्होंने घूम के कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है उसका जायजा लिया। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, सूबे में 46 मरीज मिले, 23 जिलों में 5 से कम मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि नए मरीज 46 मिले हैं और 24 घंटों में 62 मरीज ठीक हुए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है और वही संक्रमण दर जो है वो 98 संक्रमण दर जो है वो 0.02% है। वही रिकवरी रेट जो है 98.62% है। 15 जिलों में नए कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं और 60 नए संक्रमित मिले थे राज्य में एक दिन पहले। और ये मामला जो है लगातार घटते जा रहा है और यही कारण है कि बिहार सरकार छूट देते जा रही है लॉक के प्रोग्राम में। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि सड़कों का रिकॉर्ड रखने को बहाल होंगे 2570 कर्मचारी। ग्रामीण कार्य विभाग में कामकाज ऑनलाइन होगा। केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली ऑनलाइन रिपोर्ट में भी अब
समय पड़ जाएगी। साथ ही ग्रामीण सड़कों की ताज़ा स्थिति भी ऑनलाइन रहेगी और इसके लिए 2570 तकनीकी कर्मियों की बहाली की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को वाहन से लाने पर होगी कार्रवाई। आपको बताएं कि इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर भी कार्रवाई संभव है। तो लगातार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसमें है कि वोटरों को आप गाड़ी पर लाकर मतदान केंद्र तक लाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि दरोगा सार्जेंट की बहाली की लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने संभावित तिथि जारी करते हुए सभी डीएम को तैयारी के लिए पत्र लिखा है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए इस बार होगा STET। आपको बताएं कि STET के लिए इस बार बिहार बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। अब तक 700 पदों की हो चुकी है पहचान। 2010-13 के बीच हुई थी 1700 लाइब्रेरियन की नियुक्ति और इस बार STET के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाएगी। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। बहुत बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का। आपको बताएं कि निजी संस्थाएं भी जारी कर सकेंगी ड्राइविंग लाइसेंस। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है पूर्वोत्तर और केरल से आने वालों को लेकर अलर्ट। आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इन दिनों हलचल तेज हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों और केरल से आने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इन राज्यों से आने वालों के लिए पटना जंक्शन, दानापुरा, राजेंद्र नगर स्टेशन के अलावा बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से। अगले 3 दिन बिहार में बारिश के आसार, मानसून फिर सक्रिय हो गया। आपको बताएं कि पटना से गुजर रही है टर्फ लाइन। तेज हवा और ठनका गिरने की संभावना है और 3 दिनों तक भारी बारिश की भी संभावना है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ PR को फॉलो करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।